आज जेपी को पूरा देश याद कर रहा है और जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ माना जाता है कि जेपी की आत्मा बसती है। हमारे साथ तारा सिन्हा जी हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से आज के दिन को देखती हैं। मैडम, आज के दिन को किस तरह से आप लोग देखती हैं? आज का दिन, जैसे आप लोग जानते हैं, संपूर्ण क्रांति दिवस आज के दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन जेपी ने बताया था कि केवल समाज या जीवन के केवल एक क्षेत्र में बदलाव लाने से कुछ नहीं होगा। अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों को काम करना है, और इस तरह से उन्होंने कितने ही क्षेत्रों का नाम गिनाया था। इस तरह का की क्रांति, इस तरह की क्रांति, इस तरह सामाजिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति आदि 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 करके, कि सब इन विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति लानी होगी, तभी हम एक सही मायने में एक मैं क्या कहूँ, एक सबके लिए जो कि कल्याणकारी हो, ऐसे समाज की, ऐसे देश की रचना कर सकते हैं। और आप अगर देखिए, पढ़िए उनका कहा हुआ, तो उनकी जो कही बातें हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग कहते हैं कुछ समय के लिए वो प्रासंगिक होती हैं, लेकिन उनका कहा आप पढ़िए तो आप पाएंगे कि वो हमेशा के लिए वे बातें सब प्रासंगिक है। उस समय जितनी प्रासंगिक थी, उतना ही आज भी हैं। और आज जैसे उनके समय बहुत से नेता लोग तो हैं आज जो राजनीति में हैं, उन्हीं के समय, और उन्होंने जो आंदोलन जिस आंदोलन का नेतृत्व किया था, उससे उभर कर आए नेता लोग हैं जो राजनीति में हैं। तो वे लोग एक तरह से अपना ये कर्तव्य समझते हैं कि ऐसे अवसरों पर यहाँ चरखा समिति में आकर और उनको प्रणाम किया जाए, उनको माल्यार्पण किया जाए, और तब आगे और इस दिशा में जो भी उनको समारोह करना है, जो भी कार्यक्रम करने हैं, वो करें। तो इसी संदर्भ में लोग यहाँ आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इसीलिए आज नीतीश जी के भी आने का यहाँ कार्यक्रम बना होगा। मैडम, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि लोग अभी भी लोग पढ़ते हैं तो 72 साल का वो शख्स, और किस तरह से आगे निकला। किसी को उम्मीद थी कि इतनी बड़ी क्रांति होगी कि पूरे देश में रेवोल्यूशन हो जाएगा। आप लोगों ने भी पढ़ा है, उनको समझा है, क्या ऐसा लगता है? देखिए, जो भी महापुरुष आते हैं, अब किसने समझा था? गांधी जी ने जब चरखा पर जोर दिया और कहा कि सब कोई चरखा चलाएं, तो चरखा चलाने से आरंभ करके इतना बड़ा स्वदेशी आंदोलन आरंभ हो जाएगा, और इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हो जाएगा, जो एक दिन अंग्रेज़ों को, जिनको समझा जाता है कि उनका वो एकदम इनविंसिबल हैं, वो कभी हटेंगे ही नहीं, और सो उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा, हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो जेपी मैं समझती हूँ कि उसी श्रेणी के नेता थे, उसी श्रेणी के नेता थे। जो बातें उन्होंने कही, आप अब मेरी तो इतनी समझ नहीं है कि मैं सब कुछ बहुत बढ़िया से आपको बता सकूं, लेकिन आप अगर उनका साहित्य पढ़ें, उनकी भाषणों को, उनकी लिखी किताबों को पढ़ें, तो आप पाएंगे कि बहुत छोटे से शुरू कर वो बहुत बड़ा परिणाम निकाल लिया करते थे। तो संपूर्ण क्रांति की बात कहिए, या शुरू में जो उन्होंने भूदान यज्ञ से जुड़े वो, और जितने आंदोलन आरंभ हुए, जो हुआ, और यहाँ जैसे छात्रों ने जो आंदोलन आरंभ किया, और चूँकि उनका नेतृत्व था, तो ये ऑल इंडिया मूवमेंट एक तरह से हो गया। इतने सारे लोग जुड़ गए। उस समय भी देखिए, यहाँ पर जब कांग्रेस की सत्ता थी, इंदिरा गांधी की सत्ता थी, तो कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि ये कभी सत्ता से हटेंगी या कांग्रेस कभी हटेगा, लेकिन आखिर तो उन्होंने कर दिखाया ना, इसी तरह तो कर दिखाया। एक चीज़ और है मैडम कि माना जाता है कि स्टूडेंट को संभालना बहुत मुश्किल है, और स्टूडेंट के
पूरे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट को एकजुट करना और उनको सही दिशा में ले जाना, वाकई ये चुनौतीपूर्ण काम था। ऐसे तो आप कोई भी अच्छा काम करने निकलिए चलिए तो सब में चुनौतियाँ होती ही हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सही है, अगर आप जो कर रहे हैं उसके पीछे कोई स्वार्थ भावना नहीं है, कल्याण के बारे में सोचकर ही जो कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसा काम कभी विफल नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है, ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। तो जेपी को भी सफलता मिली। अच्छा, जो जो जिन मुद्दों को लेकर के जेपी आगे बढ़े थे, करप्शन था, बेरोजगारी थी, तो क्या लगता है कि वो आंदोलन आंदोलन तक ही रह गया या उसमें भी कुछ? देखिए, उन्होंने तो अपना नेतृत्व दे दिया, उनको जो करना था उन्होंने उस समय इमरजेंसी था और इमरजेंसी के चलते कितने सारे गलत काम हुए थे, तो वो तो समाप्त हुआ और सत्ता भी गई। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने नेतृत्व दिया, उन लोगों ने, मैं तो कहूँगी कि उनके प्रति न्याय नहीं किया। जो वो चाहते थे, जो वे कहते थे और जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति वे लोग नहीं कर सके। वे लोग केवल अपने स्वार्थ साधन में ही लग गए। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वही नहीं, आज भी देखिए कोई पार्टी सत्ता में होती है, विरोध वाले, उनका काम है कि वे विरोधी पार्टी उनकी खामियां बताए, दिखाए सब, लेकिन वो जब स्वयं सत्ता में आती है तो वही काम वो भी करना शुरू कर देती है। और वही मैं तो समझती हूँ इन लोगों ने भी किया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये लोग जो आए, तो मैं तो नहीं समझती हूँ कि इन लोगों का अगर आप देखें तो वो जेपी के मानक के पर खरे मैं नहीं समझती कोई खरा उतरेगा। कोई भी आया वो जैसा वो चाहते थे, जैसा वो उन्होंने प्रयत्न किया था, वो लोग कर सके। मैं नहीं समझती कि ऐसा हुआ। अच्छा, एक संस्था, जिस संस्था को आप लोग देख रही हैं, चला रही हैं, वो भी सपना था जेपी का, और फिर प्रभावती जी का सपना था, महात्मा गांधी से वो जुड़ा हुआ सपना था। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस संस्था की स्थापना जेपी ने नहीं की थी, इसकी स्थापना प्रभावती जी ने की थी, और वो भी गांधी जी ने उनको प्रेरित किया था इसको स्थापित करने के लिए। यहाँ बिहार, विशेषकर बिहार में महिलाओं की अवस्था बहुत अच्छी नहीं थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा और ऐसे ही महिलाएं एक तरह से जैसे घर के अंदर बंद थी, न तो उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए शिक्षा मिलती थी, और न वो सार्वजनिक कार्यों में भाग ले सकती थी, और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की बात तो दूर, उनके अंदर स्वदेशी भावना जगाना, उनको घर से बाहर निकालना, ये सब इसी उद्देश्य से गांधी जी ने प्रभावती जी को कहा कि तुमको बहुत कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, तुम महिलाओं को संगठित करके आरंभ में उनको तुम चरखा चलाना सिखाओ। और इस तरह उन्होंने मात्र 3 चरखों और 5 महिलाओं के सहयोग से उन्होंने महिला चरखा क्लास आरंभ किया, और सप्ताह में मैं समझती हूँ 2 या 3 दिन वो क्लास चला करता था, और धीरे धीरे करके वही उसी का विस्तार होता गया, जो कि 1952 में वह महिला चरखा समिति के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और धीरे धीरे फिर उसका अपना भवन हुआ, और यहाँ और बहुत सारी प्रवृत्तियाँ जोड़ी गईं, और महिलाएं अब जो कि घर से नहीं निकलती थीं, वे अब प्रभावती जी के साथ जुलूस में, सभाओं में जाने लगीं। बहुत सी महिलाएं जेल भी गईं, तो उनके अंदर इस तरह की भावना जगी, महिलाओं को पता लगा कि हाँ, हम भी कुछ हैं, उनका अपना भी स्वाभिमान है, और वे भी देश और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। वही नहीं, प्रभावती जी ने इस संस्था में ऐसी महिलाओं को उस समय जो कि हेल्पलेस जिनको कहिएगा, इंडिजेंट महिलाएं जो हैं, वे स्वाभिमान के साथ जी सकें, उनको मौका दिया यहाँ की संस्था से जुड़कर
वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें और स्वाभिमान के साथ जी सकें। तो ये सब अवसर उन्होंने प्रदान किया। और प्रभावती जी जब नहीं रहीं, पहले तो यहाँ स्कूल भी चला करते थे, महिलाओं का स्कूल था, बच्चों का स्कूल था, और भी बहुत बहुत चीज़ें थी। ये गृह उद्योग चला करता था, तो गृह उद्योग तो अभी भी चलता है। लाइब्रेरी थी। तो प्रभावती जी के नहीं रहने के बाद उनके नाम से लाइब्रेरी, और फिर जब जेपी भी नहीं रहे तो यहाँ जेपी शोध केंद्र है, जयप्रकाश शोध केंद्र है, प्रभावती शोध केंद्र है, प्रभावती महिला पुस्तकालय है। पहले संगीत की कक्षा भी चला करती थी, सो अभी तो नहीं है। सिलाई कढ़ाई विभाग है, वो भी अभी भी है, चला करता है। और हमारा गृह उद्योग विभाग तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ जो उत्पाद बनते हैं बहुत पॉपुलर है यहाँ पर, उनकी बहुत बिक्री होती है, उनकी मांग होती है बहुत। तो और हम लोगों का हम लोग चाहते हैं कि इसका और विस्तार किया जाए और कुछ किया जाए, तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन इसमें हमको सहायता चाहिए, लोगों की सहायता चाहिए, इसमें हमको कुछ अर्थ की सहायता चाहिए। तो कुछ तो हम लोगों को सरकार की ओर से भी सहायता मिली है। हमारा नया भवन जो पीछे एकदम जर्जर हो चुका था, सो सरकार ने बनवाया है, लेकिन उसमें बहुत कुछ और चाह रहे हैं हम लोग कि और कुछ वहाँ पर करें। तो सब लोगों का सहयोग होगा, आप सबकी सद्भावना होगी, तो मैं समझती कि वो भी हम लोगों की इच्छा फलीभूत हो जाएगी।